लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और पहले चरण के चुनाव के लिए लगातार प्रचार का सिलसिला जारी है। बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है, बीजेपी के सहयोगी दल प्रचार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं नदारद नजर आ रहा है। खुद प्रचार की कमान पीएम मोदी संभाल रहे हैं, तमाम जनसभाएं उन्होंने कर दी और रोड शो भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष से राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे बड़े चेहरे नदारद हैं, इनको रैलियों में देखा नहीं जा रहा है। ऐसे में क्या माना जाए, क्यों विपक्ष के लोग जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, क्यों अभी तक रैलियां शुरू नहीं हो पाई? हमारे साथ कानपुर के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि विपक्ष जनता के बीच में अभी तक नहीं जा रहा है। पहले चरण के चुनाव को बहुत कम वक्त बचा है। वैसा भी बताइए, क्या लगता है क्यों विपक्ष के लोग अभी रैलियां नहीं कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व नहीं है। मेरा ये मानना है, उनके पास योजनाएं नहीं है, उनके पास विजन नहीं है। जब उनको देश की जनता ने मौका दिया तो वो जनता के लिए कुछ कर नहीं पाए और आज पूरा विश्व मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व का लोहा मान रहा है। राष्ट्रवाद हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो, 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले आतंकवाद पर चोट करने का काम किया। कश्मीर में 370-35 से जैसे मुद्दे, ऐसे नेतृत्व वाली सरकार केवल मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार वाले लोग ही निर्णय ले सकते हैं। मेरा मानना है ऐसा निर्णय कोई भी सरकारें नहीं ले सकती। मोदी जी ने देश की जनता के लिए कार्य किया है, किसान, नौजवान, गरीब, हर वर्ग के लिए सोचने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या लगता है विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, ये विजन नहीं है, या उन्हें लगता है कि वो जीत नहीं सकते, इसी वजह जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं? विपक्ष आज जो भी है वो ट्विटर पर है, वो अपनी सारी बातें ट्वीट करके कर देते हैं, जनता के बीच में वो नहीं जाते हैं। वो ट्वीट कर दिया कि फलाना ने ये कहा, उन्होंने ये कहा। ट्वीट के माध्यम से जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। जनता स्वीकार करेगी मोदी जी की गारंटी। मैं भी आम जनमानस हूँ, मेरे अगल बगल गरीब लोग रहते हैं, उनको राशन मिल रहा है। जो जो घोषणाएं भाजपा ने कहा था वो सब पूरी करी। और राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था। आप देखिए 500 वर्ष बाद राम मंदिर का मुद्दा निपटा और बिल्कुल शांति निपटा, चूं तक चाँच नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल भी एकदम कहीं पर दंगा फसाद नहीं हुआ। योगी जी यहाँ पर बैठे हुए, निश्चित आम जनमानस भय मुक्त अपने आप को महसूस कर रहा है। तो होता क्या है कि सरकारें आती जाती, लेकिन जो आदमी कहता वो करता नहीं है। बस मोदी जी और योगी जी में फ़र्क ये है, जो वो कहते वो करते हैं। उन्होंने वो करके पूरा किया है, इसलिए हम सब लोग आम जनमानस उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। प्रचार में क्यों पिछड़ रहा है विपक्ष? प्रचार तो करना चाहिए, प्रचार करे, अपनी बात करे, जो भी उनको आरोप लगाने वो आरोप लगाए, लेकिन ये सिलसिला शुरू नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? मेरा मानना है प्रचार वो करे किसके लिए? क्या अरविंद केजरीवाल के लिए करे जो तिहाड़ जेल में है, या ममता बनर्जी के लिए करे जो बंगाल छोड़ के नहीं निकल रही हैं, या स्टालिन के लिए करे जो तमिलनाडु छोड़ के नहीं निकल रहे हैं, या अखिलेश यादव के लिए करें जो रोजा इफ्तियार पार्टियाँ नहीं निपटा पा रहे? किसके लिए प्रचार? विपक्ष जो ये ठगबंधन बनाए वो प्रचार किसके लिए करे? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि ये जो गठबंधन है बिन दूल्हे की बारात है, किसके लिए प्रचार करें? तब क्या लग रहा है, कहाँ चले गए अखिलेश यादव, राहुल गांधी कहाँ चले गए? प्रचार के लिए क्यों नहीं निकल रहे हैं? देखिए, एक तरफ रामद्रोही हैं जो विपक्ष के लोग, और एक तरफ राम को मानने वाले लोग हैं। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आम जनमानस के लिए बिजली, पानी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्यालय, देवालय, शौचालय, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर काम ना किया हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एक शब्दों में कि गांव, गरीब, किसान, मजबूर लोगों के लिए काम किया, वंचित वर्गों के लिए काम किया। ये पहली गवर्नमेंट है जिसने शौचालय देने का काम किया, आवास देने का काम किया, आयुष्मान भारत में लोगों का बीमा सुनिश्चित करा। इससे पहले गरीबों का इलाज नहीं हो पाता था। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम गिना नहीं पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियाँ, तो 200-250 योजनाएँ हैं। तो जनता भी ये जान रही है कि कोरोना पीरियड में हमने जीवन देने का काम किया, मुफ्त में वैक्सीन दी, मुफ्त में राशन देने का काम किया, स्वच्छ प्रशासन देने का काम किया। आज भारत की ताकत, भारत की शक्ति दुनिया देख रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, इसीलिए वो रैलियों में नहीं जा रहे हैं? आपको कहीं विपक्ष दिख रहा होगा, हम लोगों को तो नहीं दिखाई दे रहा है। कोई रोजा अवतार में जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, और आपस में लड़ रहे हैं। विपक्ष के लोगों को पार्टियां छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी में ही आ रहे हैं। तो हम लोग को तो ऐसा लग रहा है सारा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी में ही आके समाज आ रहा है। हमें तो नहीं लग रहा आगे तक कोई विपक्ष दिखाई देगा। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी में समाज आ रहा है, विपक्षी लोग आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट भी कर रही भारतीय जनता पार्टी। तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनको पहले दागी कहा जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनका एक्सेप्टेंस हो गया। मेरा तो ये मानना है, जैसे कि जब लोग कह रहे हैं कि अब हमारे लोग जो आ रहे हैं, चूँकि होता क्या है कि भाजपा में सब जब भी कोई मकसद नहीं होता तो उसका आरोप लगाने वाले हैं। चूँकि जो ये गठबंधन एज ए ठगबंधन है, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब की बार 400 पार। क्यों नहीं दिख रहा गठबंधन? क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग, रैली क्यों नहीं कर रहे हैं? के अंदर बहुत कमियां हैं, समाज में बोल ही नहीं पा रहे हैं। मोदी जी ने इतना काम किया है, ज़मीन से उठा के आदमी को ऊपर पहुंचाने का काम किया है मोदी जी ने, इस वजह से नहीं देख पा रहे वो।
कौन सी ऐसी नीतियाँ हैं जो अच्छी लगी आपको? यहाँ उज्ज्वला योजना और आपका सुलभ शौचालय योजना, राशन योजना, जनधन योजना, बहुत सी रिजर्वेशन योजना, बहुत सी योजनाएं हैं। अब चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन बड़ा शोर कर रहा था, इंडी गठबंधन बना, बड़ा जोर शोर से कहा जा रहा था कि तमाम नेता उसमें बड़े बड़े जुड़ रहे हैं, लेकिन अब जब वक्त आ गया है तब वो लोग कहाँ हैं? असल में विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा हुआ है और जैसा कि हम लोग आम जनमानस हैं, हम लोग ये देख रहे हैं बराबर कि जो हम लोगों के हित में, जो सभी जातियों के हित में जो कार्य कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। और अभी तक जितने भी विपक्ष हैं सभी लोग आपस में ही सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं कि किसको आगे लेकर के वो अपना विजय रथ आगे बढ़ाएं। लेकिन हम लोगों को जो लग रहा है कि बराबर भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उपयोगी वस्तुएं आगे बढ़ा रही है। उनकी जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे चाहे आप इलाज को लेकर के देख सकते हैं, 5 लाख का जो दिया है, एक रिक्शा वाला भी उसका यूज कर रहा है, एक बड़ा आदमी भी उसका यूज कर रहा है। वैसे ही हम लोग भी आम जनमानस हैं। हम लोगों को जो पार्टी जो लगेगा कि ये पार्टी हम लोगों के या सारी जातियों के लिए कार्य कर रही है, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। जी बताइए, क्या कह रहे हैं? गठबंधन की बात वो लोग कर रहे हैं जो खुद कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहा है लोकसभा का। भाई गठबंधन ममता बनर्जी जी कर रही, मुझको बता दें कि वो कहाँ चुनाव लड़ रही, जो अपने आप को पीएम कैंडिडेट समझे। गठबंधन की बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी कर रहे हैं। सोनिया गांधी तो राज्यसभा हो गई, राहुल गांधी प्रियंका गांधी कर रहे हैं, वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहा है। अखिलेश यादव जी गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ रहा है। एमके स्टालिन बात कर रहे हैं, जो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ रहा है। शरद पवार जी बात कर रहे हैं, जो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है। ये वो लोग गठबंधन कर रहे हैं जो स्वयं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो किस बात का गठबंधन? क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं भाई साहब, ये बताइए, क्यों लगता है, क्यों ये लोग चुनाव लड़ने से क्यों डर रहे हैं? ये लोग चुनाव लड़ने से इसलिए डर रहे हैं, इन लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग केवल भूमिका बना रहे हैं, लेकिन जो और नीचे के कार्यकर्ता या हमारे प्रत्याशी ये आज मेरे पास रहेंगे चुनाव के बाद कि नहीं रहेंगे, ये कहाँ चले जाएंगे पता चलेगा। ये लोग अपनी पार्टी बना लेंगे। तो ये लोग जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इसलिए ये लोग केवल हवाई गठबंधन की बात कर रहे हैं। अच्छा, लोग दिखाई भी नहीं पड़ रहे, चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं निकल रहे हैं, क्या बात है? वो इसीलिए नहीं निकल रहे हैं, उनको मालूम है कि चुनाव जीतने के बाद मेरा प्रत्याशी मेरे साथ में रहेगा या कहीं और चला जाएगा या ये अपनी अलग पार्टी बना ले, ये उन लोगों को भय है। इसलिए ना तो वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो लड़ रहे हैं उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि प्रधानमंत्री धड़ाधड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, देखिए हम लोग जनमानस के लोग हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो एक संगठित तरीके से जुड़े हैं और ये संगठन इतना मजबूत संगठन है कि ये काफ़ी समय से हिंदुस्तान के ऊपर जब भी कोई आपत्ति आई विपत्ति आई उसमें इसने सहयोग किया। आरएसएस की बात कर, आरएसएस की। तो ये सब लोग मिल करके कितना मजबूत और स्वच्छ संगठन है कि इनके साथ हर आदमी जुड़ने में अपना गौरव महसूस करता है। तो कानपुर के लोगों की राय आपने सुनी। कानपुर के लोगों का साफ तौर पर कहना यह है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जाए। वे ट्विटर पर राजनीति करते हैं, यही वजह है कि जनता के बीच में जाने से डर रहे हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है। तो ऐसे में रणनीति ही नहीं तय हो पा रही है कि आखिर जनता के बीच किस शक्ल में जाना है, रैली कहाँ करनी है, किस नेता को आगे करना है। वीडियो सिंह के साथ श्याम तिवारी, रजिस्ट्रेड कानपुर।